जैसे पूर्व सत्र में ऐसा आया है कि यमुना माँ जो हैं वो चतुर्थ प्रिया है, और फिर ये आया कि चतुर्थ प्रिया का मतलब जैसे यूथ के हिसाब से आप श्री ने बताया कि निर्गुणता के बारे में बताया, और फिर जिस तरीके से द्वारकेश जी इसमें बता रहे हैं कि जो यमुना माँ का जो स्वरूप है वो चाहे वो श्रृंगारित हो रही है ठाकुर जी के सुख के लिए या ठाकुर जी के रमण के लिए, यमुना का तट हो तो ठाकुर जी के सुख के लिए, या जल में क्रीड़ा करनी है तो ठाकुर के सुख के लिए। तो इस संदर्भ में क्या इस तरह से सोच सकते हैं कि निर्गुणता का जो भाव है वो यमुना माँ के अगर स्वरूप से समझे तो स्नेह युक्त होकर तत्सुख की बात, क्या इसमें स्नेह युक्त होकर हाँ। ठाकुर जी के तत्सुख की भाव, निर्गुणता को इस तरह से समझ सकते हैं क्या? किसी को इनके प्रश्न पर कुछ विचार करना हो तो। निर्गुणता के रेफरेंस में खाली मुझे श्यामू दादा की जो वचनामृत सुने थे यमुनाष्टक के रेफरेंस में, तो आपसे उसमें क्या क्या कर रहे हैं कि ब्रह्म भाव होते हुए भी दासत्व की भावना सिद्ध रहनी। तो आपसी ने यमुना जी में मतलब जो प्रभु के सर्वविध ऐश्वर्य मतलब प्रभु प्रदत्त और प्रभु जी के समान है, ठाकुर जी के समान, फिर भी उनमें कंटिन्यूस ये भावना है कि मैं प्रभु का दास हूँ या प्रभु की सेविका हूँ। तो उसको आपसी ने निर्गुणता का भाव श्री यमुना जी में है। मतलब ये जैसे रवि जी कह रहे हैं उसी तरह से कि उनके जैसे होके लेकिन उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर, मतलब प्रभु की लीला सामग्रियाँ उनकी है। तो निर्गुणता की भावना को जे ने ऐसे समझाया था उतना मेरे को याद है। हेलो, हाँ। तो रवि जी आप जो कह रहे हैं ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यमुना जी का हम देखेंगे तो यमुना जी ने कभी मान नहीं किया, बाकी और सब जो व्रज भक्त है उन्होंने मान किया है, वो सब आता है। क्योंकि यमुना जी को प्रभु प्रत्यय ऐसा भाव है कि भाई मैं प्रभु को विनती करूं कि भाई आप पधारे नहीं हो, आप पधारो सब, और प्रभु की इच्छा कुछ विपरीत हो, लेकिन यमुना जी का मान रखने के लिए कि प्रभु यहाँ पे पधारे, तो प्रभु को थोड़ा भी वो तकलीफ देना नहीं चाहते वो। तो प्रभु के सुख की ही भावना, तो वही ये निर्गुण भाव उसको भी कह सकते हैं। यानी महाप्रभु जी भी यही कहते हैं ना कि भाई सेवा का मतलब क्या, तो कि सेव्य सुख जनी का क्रिया, यानी हमारे जो सेव्य है उनको कैसे सुख पहुँचे, बस वही हमें देखना है। और किसी को कुछ कहना है? हाँ बोले। સાત્વિક ભાવ તો સાત્વિક જોડે સેટ થાય, સાત્વિક રાજસ જોડે સેટ ના થાય, રાજસ જોડે સેટ થાય અને તામસ જોડે સેટ, પણ નિર્ગુણ ભાવ એવો છે કે એમાં રાજસ તામસ સાત્વિક બધા ભાવોનું સમન્વય થઈ જાય છે, એટલે નિર્ગુણ ભાવ કહે છે। અને એટલે જ કદાચ મેં જાણ્યું શ્યામુ બાબાનું જે વચનામૃત હતા કે નિર્ગુણ ભાવનો મતલબ આ થાય કે બધા જ ભાવનો એવો સમાવેશ થાય। અને મને થોડુંક આ આપના વચનામૃતથી સમજ પડી કે યમુનાજી માન ભાવવાળા અને દીન ભાવવાળાનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે। જે યમુના તટના કિનારે આવેલા છે ભક્તો, એ દીન ભાવવાળા છે અને માન ભાવવાળા છે, બંનેનો એ ઉદ્ધાર કરે છે, એટલે એમને આપણે નિર્ગુણ ભાવ તરીકે વર્ણવી શકીએ છીએ। कह रहे हैं आप कुछ? हाँ हाँ। अभी तमारू शू नाम? अंतमाजीनो रख। हाँ हाँ, मनीष भाई ने ये जो कहा वो उस विषय पर थोड़ा हम सोच लें। यदि हम यहाँ जिस तरह से निरूपण किया गया है और जो शब्द प्रयोग हैं उस पर हम ध्यान दें तो 4 यूथों के अधिपति या उनकी जो नायिकाएं हैं
उनसे उन यूथों को विभाजित किया गया। प्रभु चरणों ने ये कहा कि पुस्तक बदल गई तो गड़बड़ी होगी। व्रजे भगवद भोग्याः चतस्रः स्वामिन्यो मुख्याः। भगवत भोग्य 4 स्वामिनियों को यहाँ मुख्य रूप से गिना गया है ब्रजलीला में। उसमें श्री राधिका जी के यूथ वाले जो हैं वो तामस हैं, चंद्रावली जी के राजस हैं, कुमारिका के सात्विक हैं और श्री यमुना जी के गुणातीत हैं। तो एक तो ये है कि निर्गुण और गुणातीत में अंतर होता है, ये हमें समझना चाहिए। निर्गुण का सीधा सा अर्थ है गुण रहित होना, और गुणातीत का अर्थ होता है गुण वाले होते हुए भी गुणाधीन न होना, गुणों को स्वाधीन किए हुए होना, ये गुणातीत का अर्थ होता है। गुणातीत को निर्गुण भी कहना हो तो कह सकते हैं, पर उसका वो मुख्य अर्थ नहीं है। दूसरा ये है कि जैसे सर्वोत्तम के मंगलाचरण में प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम, इस तरह से भगवान को कहा गया। तो प्राकृत धर्मानाश्रयम, प्राकृत धर्मों के जो आश्रय नहीं हैं, किंतु अप्राकृत निखिल गुण के जो आश्रय हैं। तो अब गुणों को 2 तरह से हमें समझना पड़ेगा। कुछ गुण प्राकृत होते हैं, कुछ अप्राकृत होते हैं। तो हमें किसी व्यक्ति को गुण के संदर्भ में कुछ गुण उसमें नहीं है और कुछ प्रकार के गुण उसमें हैं, ये दोनों ही बातें जब कहनी होगी तब हमें गुणों के आगे कुछ विशेषण लगाना होगा ना। कि आप कहते हो कि ये निर्गुण है, तो निर्गुण का मतलब क्या, कौन से गुण इसमें नहीं हैं, और इनमें ये सब गुण हैं ऐसा कहना है, तो उस गुण का प्रकार भी तो हमें समझाना पड़ेगा। जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, डॉक्टर उसको ये कहता है कि आप चीनी मत खाएं। अब वो चीनी नहीं खाना, ये इसका एक अर्थ होता है कि एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए, ये एक मतलब होता है। यानी आप कुछ बनाते हैं उसमें ऊपर से शुगर चीनी नहीं डालनी, ये इसका एक मतलब हुआ। दूसरा मतलब ये है कि जो वस्तु हम खाते पीते हैं उनमें प्राकृतिक रूप से ही चीनी मिली हुई होती है, उसका क्या करें। जो कुछ भी खाएंगे उसमें शुगर है ही है। तो ऐसी अप्राकृत या शुगर रहित कोई वस्तु हो कैसे सकती है। अब चीनी न खाएं इसका मतलब ये होता है कि किसी भी रूप में चीनी न खाओ, तब तो फिर हवा और पानी के अलावा कोई वस्तु बचती नहीं है खाने लायक। तब हमें उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। अब हम तो पूछते नहीं है क्योंकि हम ऐसा चाहते ही नहीं है कि हम चीनी न खाएं। तो ऐसा कोई मरीज नहीं होता है कि जो डॉक्टर को ये जाकर कहेगा कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है आहार्य कि जिसमें किसी न किसी रूप में चीनी न हो। मात्रा में ही ज़्यादा कम होता है, बाकी तो होती तो सभी में है।
तो अब दो तरह से करना होगा। तब डॉक्टर की यह कहेगा कि ठीक बात है, ये जो प्राकृत शुगर है वो नहीं गन्ने के रस से निकाल कर और जो बनाई जाती है फैक्ट्री में, वो वाली तो नहीं ही। अब जो रही बात ये कि जो चीज वस्तु में प्राकृतिक रूप से ही मिली हुई है, चीनी, फल हो या चून हो, ऐसी हर कोई, चावल हो या आलू, कंद जितने भी हैं, सब में कुछ कुछ होता ही है। तो अब उसका क्या, तो अब वो बताएगा कि भाई आपको रोग का कौन से मात्रा पर पहुंचा हुआ रोग है, उस हिसाब से आपको प्राकृतिक रूप से जो शुगर वाले पदार्थ हैं उनमें से इतना संकोच विस्तार करना है। ये खाने, ये नहीं खाने, ये कम खाने, ये ज़्यादा खाने, ये इस समय खाने है, उस समय नहीं खाने। तो इस तरह से वो हमको डाइटिशियन समझा देते हैं कि इस प्रकार से आपको आहार विहार रखना है। तो अब देखो ये बात बदल जाती है ना, भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है। अभी गुणातीत की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, निर्गुण भी है और सगुण भी है। अब कौन से गुण नहीं है जब निर्गुण कहते हैं, तो तब फिर श्री गोसाई जी कहेंगे कि ये प्राकृत धर्मानाश्रयम, प्राकृत गुण धर्म तो भगवान में है ही नहीं, उस अर्थ में वो निर्गुण है। और भगवान सगुण है, इसका मतलब क्या, अप्राकृत, अलौकिक, दिव्य, निखिल गुणों के वो आश्रय हैं। तो ये सगुणता का ये मतलब हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि तब फिर ये गुणातीत क्या बला हुई, क्योंकि गुणातीत भी कहे जाते हैं भगवान को। तो गुणातीत का मतलब भगवान ये कहते हैं कि मयिते तेषु चाप्य, हम जिस पर से भगवान आज्ञा करते हैं उस तरह से गुणों के विषय में भगवान ये कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं पर मेरे में ये नहीं है। तो प्रभु जब अवतार धारण करते हैं और हम सब प्राकृत जीवों के बीच में भगवान रमण करने पधारते हैं, तो हम देखते हैं कि वो प्राकृत मनुष्य के रूप में जो जो भी धर्म हैं होते हैं, भूख प्यास, छोटे बड़े होना, ये सब, वो सब भी गुणों को भगवान वहाँ प्रकट दिखाते हैं। रोते भी हैं, हंसते भी हैं। इतना सब करते हुए भी भगवान स्वयं सगुण नहीं होते हैं। भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि मैं जन्म भी लेता हूँ, मैं कर्म भी करता हूँ, पर तुम्हारी तरह नहीं होते हैं मेरे जन्म कर्म। वो दिव्य प्रकार के होते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम। अब वो दिव्यता का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच में प्रकट होकर सब कुछ करता हुआ भी वो गुणों से मैं बंधा हुआ नहीं हूं जिस प्रकार से तुम बंधे हुए हो। वो गुणों के स्वभाव या प्रभाव में प्रभु आते भी हैं, उसका अनुकरण भी करते हैं। इसी कारण जीवों को भगवान के अवतार रूपों में मोह भी हो जाता है कि ये तो हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति है, और प्रभु को वो मोह कराना है। उसका निवर्तन जहाँ नहीं प्रभु चाहते हैं तो वो मोह का निवर्तन भी नहीं करते हैं, वो भ्रम रहने देते हैं। लीलात्मक वो भ्रम है। जहाँ कभी जब आवश्यक होता है तो ऐसी महात्म्यशालिनी लीला को प्रकट करके और मोह का निवर्तन भी कर देते हैं, अपनी विरुद्ध धर्माश्रयता आदि को दिखाते हुए। तो इस तरह से भगवान जो लीला कर रहे हैं उसमें भगवान की गुणातीतता प्रकट होती है। वो गुणातीतता का मतलब ये है कि गुणों का अनुसरण करते हुए भी
गुणानुबद्ध नहीं होना, ये गुणातीतता है। तो जैसे अभिनेता होते हैं, वो अभिनय के काल में उनको जो कहा जाता है वो सब अनुभवों को प्रकट करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, क्रोध लाते हैं, मर भी जाते हैं, पैदा भी हो जाते हैं। तो ये सब वो अभिनय के समय में करते हैं, परंतु वो जो भी होता है वो उनका मूल स्वरूप थोड़ी है, अभिनय के लिए प्रकट किया गया है। अब दर्शक है वो उस रस में लिप्त हो गया है, तो वो उसी रस का आनंद लेते हुए जो रसों को प्रकट कर रहा है वो वहाँ वस्तुतः वो रस स्थित है, ऐसा सोचकर उसका आस्वाद लेता है। इसलिए रसावेश में वो भी हंसता है, रोता है, क्रोधित होता है, विषाद में आ जाता है। ये सब उसके अनुरूप जो प्रभाव है वो दृष्टा के ऊपर भी प्रकट होते रहते हैं। तो भगवान ने ये कहा कि तुम ये कहते हो कि मैं नहीं करूँगा युद्ध और इससे पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भगवान ने ये कहा कि तुम तो क्षत्रिय परंपरा में पैदा हुए हो, अभी तुम इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, और एक दो तीर तुमको वहाँ से छूट कर तुम्हारे ऊपर आए नहीं, लगे नहीं कि तुम्हारे हाथ में धनुष वापस आ जाएगा। तो प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। अब वो गुणानुबद्ध होने के कारण अर्जुन न चाहते हुए भी गुण के प्रभाव में आकर युद्ध करेंगे ही, ये प्राकृतता हो गई। अब देखो, भगवान ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। वो भीष्म के सामने भगवान ने फिर से रथ का पहिया उठा लिया, तो अब लगा कि चलो भगवान भी अब प्राकृत हो गए। तो अब वो प्राकृतता का अभिनय था। अगर वो अभिनय न करते तो अर्जुन के भीतर वो उत्साह प्रकट न होता, क्योंकि वो अपने दादा के साथ वो प्रेम से बंधा हुआ है और ढंग से युद्ध नहीं कर पा रहा है। तो उसको उत्साह दिलाने के लिए, क्रोध का आवेश लाने के लिए भगवान ने वो अभिनय किया। भगवान को पता था कि ऐसा करने से वो ऐसा करेगा। हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जिनके स्वभाव से परिचित हो जाते हैं उनके साथ हम ऐसी लीलाएं करते हैं, और वो खुसर पुसर करके बोल भी देते हैं कि देखो अब आपने ये किया ना, देवी ये करेगा। तो वो तो गुणाधीन है, हम गुणातीत उस अवस्था में। वो उसने अपने गुण के अधीन, हमारे परिवार पहचान में ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको हम ये कहें कि आप जरा ये कर दो ना, तो वो हरगिज नहीं करते। तो हम लोग उसकी दूसरी तरकीब निकालते हैं। उनका स्वभाव ये था कि उनको किसी बात की चैलेंज दो तो वो उठा लेते हैं, यानी उनका अहम इतना वो हो जाता आहत कि मैं नहीं कर सकता हूँ, उसे कोई बोल ही कैसे सकता है। तो हम उनको उल्टा कहते हैं, ये आपसे नहीं होगा। वैसे ऐसे ही खुसर पुसर करते, फिर पूछे क्या बात है, क्या बात, नहीं आपके बस की बात नहीं है वो। अच्छा नहीं है, तब तो बताओ क्या बात है। फिर जो काम हमको नहीं करना था, उनसे करवाना था, वो बोलते कि ऐसी बात, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लो, फिर देखो कर लिया ना। अब ये हम जो जानते हैं वो तो भगवान नहीं जानते हैं क्या? तो वो तो नरावतार है, भगवान तो नारायण है, सब जानते हैं। इसलिए गुणातीत का अर्थ ये है कि गुणों में व्यवहार करते हुए भी गुणाधीन न होना, उससे ऊपर उठ रहना। अभिनेता के उदाहरण से इसको सरलता से समझ सकते हैं। सभी तरह के भाव जो चाहे वो भाव को वो अपने अंकुश से प्रकट कर सकता है। भीतर वो प्रसन्न हो फिर भी रो सकता है, भीतर दुखी हो हंस भी सकता है। तो ये गुणातीतता है, सभी भावों के ऊपर उसका अंकुश है। तो निर्गुण और
सगुण और गुणातीत, ये तीन से ये तात्पर्य अभी समझते हैं। अब रही बात ये कि यहाँ जिनको गुणातीत या निर्गुण, गुणातीत, ये द्वारकेश जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसमें श्री यमुना जी के यूथ में जो है वो गुणातीत कहे गए हैं। तो वो सोच समझ कर कहा है गुणातीत, निर्गुण नहीं कहा है। क्योंकि निर्गुण कहने पर आप जो कह रहे थे ये मनीष भाई, वो बात आ जाती। निर्गुण में सात्विक राजस तामसता नहीं हो सकती है। यदि आप ये बोलना चाहते हो तो निर्गुण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हो, वो मिथ्या हो जाता है वो शब्द। क्योंकि नी से जो निषेध है वो किसका किया जा रहा है? गुणों का ही तो किया जा रहा है। तो निर्गुण में ये गुण है ऐसा आप बोल कैसे सकते हो? तो ऐसी बात नहीं है, ये गुणातीत है। अब गुणातीत होने का ये लाभ है कि आप जो कह रहे हो वो सब बात आ जाएंगी। यानी भगवान ये चाहें कि तुम तामसता प्रकट करो तो गुणातीत होगा, वो तामसता प्रकट कर पाएगा, निर्गुण नहीं कर पाएगा। ऐसा कई बार होता है व्यवहार में, ऐसे ऐसे अवसर आते हैं कि जिनमें हम सब तरह के लोग सब काम नहीं कर सकते हैं। तो एक बार कहीं जा रहे थे और उसमें वाहन में कोई टक्कर वक्कर हो गई, जो जिससे टक्कर हुई वो सात्विक व्यक्ति नहीं था। अब उस स्थिति में जिसको टक्कर लगी है वो तो जो अपने स्वभाव से प्रकट करेगा वो शब्द उसके प्रकट होंगे ही, गाली गलौच इत्यादि। अब हाँ, ऐसे धर्मगुरु आदि बैठे हुए हों तो गाली गलौज सुन भी नहीं सकते हैं जो साथ वाले होते हैं, और दे भी नहीं सकते हैं। ये बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि आप गुरु को गाली देते हो ऐसा, तो ले दो गाली तू भी खा, पर वो बोलेंगे तो गुरु सुनेंगे तो फिर और उनकी जीभ रुक जाती है। तो ऐसे अवसर पर जो गुणातीत होते हैं वो क्या करते हैं कि आप 2 मिनट जरा वहां बिराजो, हम आप निपटा के आते हैं। तो हमको थोड़ा दूर सरका दिया, वहां जाके उनको जो भी माबेन करनी हो करके और आ गए। अब ये गुणातीतता है। करे क्या दूसरे बेचारे। और तो ऐसा अनुभव कई बार हम सबको ही होता है। बड़ों के सामने हम, जैसे ठाकुर जी के सन्मुख ही कोई ऐसी बात हो गई कि जिससे उत्तेजना आ गई। ठाकुर जी के सामने तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, भले ही पसीना छूट जाए, आंख लाल हो जाए, सब हो, पर वहाँ तो मर्यादा होती है तो बोल नहीं सकते हैं। फिर हम जरा इशारा करते हैं, जरा बाहर आओ, पीछे देखते हैं। तो उस समय हमने भी अपने गुणों को अपने अंकुश में ले लिया है, बाकी जो होगा वो पीछे देखेंगे ऐसे करके। ये गुणातीतता है। तो गुणातीत होने के कारण यहाँ यद्यपि ऐसा कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, पर चाहे तो जो गुणातीत होता है वो गुण को एक हथियार के रूप में या प्रभु की इच्छा के अनुरूप लीला के रूप में प्रकट कर सकता है। तो वो चित्रकेतु गंधर्व के और पार्वती जी के श्राप के प्रसंग में हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने उपहास किया और पार्वती जी ने शाप दिया। और तब फिर जब महादेव जी ने परिचय करवाया उनका और ये भी कहा कि तुमने बहुत गलत काम किया, तो पार्वती जी ने तो भले जो किया सो किया, पर महादेव जी ने उनको ये कहा कि ये आपको प्रतिशाप देने की शक्ति रखते हैं, परंतु वैष्णव होने के कारण, भक्त होने के कारण, गुणातीत होने के कारण उन्होंने उस शाप को भगवद इच्छा आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया है। तो ये गुणातीतता हो गई ना।
तो इस तरह से इसे समझना चाहिए। तो गुणातीत जो होते हैं वो आपने जैसे कहा, उनमें वो गुण सब होते हुए भी प्रभु की इच्छा के अनुरूप उन गुणों का प्रयोग करते हैं। निर्गुण होने पर ऐसा करना उनसे संभव नहीं हो सकता है। अब उनको यदि हम निर्गुण भी कहना चाहें तो निर्गुण शब्द में जो व्यावर्त्य गुण होंगे वो अलौकिक अप्राकृत नहीं, प्राकृत गुण रहित हैं। इस अर्थ में उनको हम निर्गुण भी कह सकते हैं। समझ में आया ना? तो ये बात यहाँ ध्यान में लेनी चाहिए। अब ये चारों के चारों एक दूसरी परिभाषा है जिस परिभाषा के अंतर्गत निर्गुण कहे जाते हैं। वो परिभाषा है मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, यानी जो भगवन्निष्ठ होते हैं वो निर्गुण होते हैं। और ये चारों की चारों यूथ वाले जो भक्त हैं वो भगवन्निष्ठ होने के कारण निर्गुण हैं। प्राकृतता उनमें लेश मात्र भी नहीं है। उनको वो पता हो या न हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। पर जहाँ अप्राकृत प्रभु स्वयं प्रकट होकर उनसे लीला कर रहे हैं, उस स्थिति में प्रभु के साक्षात संबंध में आने वाले में प्राकृतता रह कैसे जाती है? संभव ही नहीं है। तो उनका तो अप्राकृत होना ध्रुव है। अब अप्राकृत या प्राकृत गुण रहित इस अर्थ में निर्गुण होने पर उनको फिर क्यों तामसी या राजसी या सात्विक ये ऐसा कहा जाता है? तो उसका कारण ये है कि प्रभु ने उनके साथ जिस प्रकार से लीलाएं की हैं उसके कारण उनके भीतर जो अनुभाव प्रकट हुए हैं प्रभु की लीला और स्वरूप के अनुरूप, उनमें जो तारतम्य या प्रकार का भेद है उसे समझाने के लिए सात्विक राजस तामस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि हम अगर किसी के प्रकार भेद को कहना चाहें तो कैसे कहें। अब वो बात वो की वो है, जैसे मान होना ये एक प्रकार की तामसता है, हठ करना, क्रोध आना, विषाद में पड़ जाना, ये तो सब लीला में ये सब तो होते ही हैं। सानुभाव सबके प्रकट होते हैं। अब इनको हम कैसे समझाएं? प्रभु की लीला में होते हुए भी ये सब जो हो रहा है या प्रभु उनसे करवा रहे हैं तो उसे हम कैसे समझें? तो समझाने के लिए ये तामस है, ये सात्विक है, ये राजस है, इस तरह से हमें उसको समझना है। तो सभी के सभी प्रभु की लीला में जो सहभागी हुए हैं वो भगवन्निष्ठ होने के कारण निर्गुण है। निर्गुण होते हुए भी प्रभु उनसे जिस प्रकार की लीला कर रहे हैं उस प्रकार के भावों को वो प्रकट भी कर रहे हैं। अब वो भावों में यदि कोई तामसता, प्राकृत तामसता सदृश कोई भाव उनके अंदर दिखाई देते हैं तो हम उनको निर्गुण तामस भक्त, अगर आपको इसको शब्द को नया कॉइन करना है तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये निर्गुण, उसको ब्रैकेट में डाल दो, निर्गुण परंतु तामस भक्त, निर्गुण परंतु सात्विक, निर्गुण परंतु राजस, ऐसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सब विषय गुणत्रय विभाग में श्रीमद् भागवत सुबोधिनी में, और ये जो मैंने आपको आरंभ में कहा कि जब अध्ययन क्रम आरंभ करते हैं हम यहाँ का, तब उसकी जो पहली क्लास है उसमें हम ये सब पढ़ाते हैं। यद्यपि वो विषय आज हमारे पास आया है पर ये विषय उस कक्षा का है जहाँ हमें इसकी समझ मिलती है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, जो पहली बार आए हों चाहे अंतिम बार आए हों, उन सभी से पर कि
ये विषय आपको समझ में आया हो या ना आया हो, पर जो बेसिक कोर्स हम जो कराते हैं या उस विषय का ज्ञान सबको होना जरूरी है। चाहे आप यहाँ पढ़ें या चाहे दुनिया के किसी छोर में किसी और के पास पढ़ें, उससे कोई मतलब नहीं है। जो प्राथमिक सिद्धांत है उसकी समझ हमारे भीतर होनी चाहिए। अगर वो समझ है तो फिर आगे का विषय बड़ा सहज सरल हो जाता है, इसमें इतनी पेचीदगी नहीं है। इसलिए सामान्य धर्म, विशेष धर्म, जीवात्मा, देहों के सूक्ष्म स्थूल प्रकार, 3 गुण, धर्मशास्त्र, षोडश संस्कार, हमारी काल गणना, देवता मीमांसा, इन सब चीज़ों का परिचय बहुत अच्छी तरह से हम सभी हिंदुओं को होना चाहिए। उसके बाद पुष्टि मार्ग में प्रवेश सुगम हो जाता है। तो इन विषयों पर थोड़ा भार सबको देना है। आप लोग ये सब, इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, उसमें आप लोग सुन भी सकते हो। और गर्मी के दिनों में और दीपावली के उपरांत जो सत्र होते हैं 5 दिन के, उनमें ये विषय अलग से हर बार पढ़ाया ही जाता है। तो ये विषय अगर आप लोगों को कठिन जा रहा है तो आपके लिए ये कर्तव्य है कि गर्मी के सत्र में और दीपावली के सत्र में आप लोग आएँ, तो ये बेसिक कोर्स आपका हो जाए। उससे बड़ा उपकार होगा आपका भी और आपकी आगे की पीढ़ी जो है, जिनको आप थोड़ा बहुत संस्कार देना चाहते हैं, उनके ऊपर भी बड़ा उपकार होगा। तो अब मुझे लगता है कि ये विषय स्पष्ट हो गया होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे करें। जे एक पूछना था कि निर्गुण के ब्रैकेट में बिगर सर्कल निर्गुण का होगा कि गुणातीत? थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि दोनों डिफरेंट ही सर्कल होंगे। करो चर्चा उस पर। आपने कुछ ऐसी बात कही थी ना हितेन भाई ने, फिर से कह दो। प्रश्न वापस बोलूं? प्रश्न ये है कि निर्गुण के ब्रैकेट में गुणातीत होगा कि गुणातीत के ब्रैकेट में निर्गुण, या फिर दोनों डिफरेंट सर्कल्स होंगे? मुख्य जो ये चारों युद्ध की जो बात आई, उसमें जो कैटेगराइजेशन की सात्विक, राजस और तामस की, तो यहाँ जो जैसे ने बताया, क्योंकि सब भगवान सन्मुख है और भगवान निष्ठ है, तो मेजर जो डोमेन है वो निर्गुणता का ही है या अलौकिकता का ही है। पर उसमें जिस तरह ठाकुर जी लीला करने चाहते हैं और जो स्वभाव है वो जैसे तामस में भी, और जैसे यशोदा जी हट करके ठाकुर जी को वो करते, तो वो सब निर्गुण के अंतर्गत ही, तो एक ही सर्कल ऐसा है बड़ा। नहीं, 22 वर्षा गुणातीत के संदर्भ में पूछ रही हूँ। निर्गुण और एक भाव में समझ गई, गुणातीत के सर्कल में ये आएगा कि निर्गुण के सर्कल में? तो बेसिक जो कंसेप्ट जजने भी समझा और भागवत जी भी जैसे आज्ञा करते हैं कि मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, तो मुख्य बात है, वो अपनी मेजर प्रीमाइसिस है। फिर गुणातीत जैसे जैसे ने अभी समझा है, उसी तरह उसका कॉन्टेक्चुअल संदर्भ हमें समझना है। ऐसा मैं समझता हूँ जैसे। हाँ, और किसी को कहना हो? प्रणाम। अभी जो चर्चा हुई उससे ऐसा, मतलब आप जो डायग्रामेटिकली उसको समझना चाह रहे हैं, तो उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि पूरा जो कैनवस है वो निर्गुण का है और उसके अंतर्गत सात्विक, राजस, तामस तीनों के 3 ब्लॉक है, और उसके ऊपर का जो पूरा, मतलब निर्गुण के कैनवस के ऊपर एक बड़ा सर्कल पूरा गुणातीत का है। और अगर स्पेसिफिकली इन यूथों की बात करें तो वहाँ पर सात्विक, राजस और तामस उन तीनों के सर्कल है, और उनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पर गुणातीत है। तो जिससे जाकर ये सभी निर्गुण के अंतर्गत है, पर सात्विक का जो हट का भाव है, राजस का जो भाव है और तम जो भाव है,
उसका जो इंटरसेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो गुणातीत वो ये यूथ है जो जाकर उन सभी भावों को सम्मिलित करके उसको मतलब निभा पा रहा है, उसके रोल जो प्रभु उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रोल को निभा पा रहे हैं। इसलिए डायग्रामेटिकली ऐसा होगा, ऐसी मेरी समझ है। मुझे लगता है कि ये पूछना चाह रही हैं कि निर्गुण का गुणातीत होना आवश्यक है या जो गुणातीत है उसका भी निर्गुण होना आवश्यक है, ऐसा कुछ आशय है ना। तो गुणातीत कहने पर निर्गुण भी उसमें आ जाता है कि नहीं, या निर्गुण कहने पर उसमें गुणातीत आता है या ये नहीं। इसमें मुझे ऐसा लगता है आपसी ने अभी जो समझाया, मतलब गुणातीत मतलब निर्गुण मतलब जिसमें गुण नहीं है, लेकिन अगर हमको निर्गुण को समझना है गुणातीत के रेफरेंस में, तो जैसे ने प्राकृत धर्मनाश्रयम अपराकृत निखिल धर्म रूपमिति से समझाया, मतलब निर्गुण को अगर हम ये टर्म में लेते हैं कि जिसमें प्राकृत गुण नहीं है लेकिन अपराकृत गुण है, और गुणातीत से जेजन अगर हम खाली दोनों का शब्दार्थ समझे तो गुणातीत से जेजन ने ऐसा समझाया कि गुणों से ऊपर है, मतलब वो गुण के अनुसार वर्णन कर सकते हैं लेकिन गुणों से कंट्रोल नहीं है। तो उस रेफरेंस में अगर हम समझे तो दोनों एक ले सकते हैं, लेकिन अगर निर्गुण शब्द यूज करें, गुण नहीं है, तो मतलब हम शब्द को किस तरह परिभाषित करते हैं, निर्गुण नहीं है गुण बिल्कुल, तो फिर निर्गुण और गुणातीत अलग होगा। लेकिन जे ने लास्ट में समझाया, जैसा मैं समझा कि निर्गुण अगर हम इस रेफरेंस में रहते हैं कि प्राकृत गुण नहीं है, अपराकृत गुण है, तो गुणातीत के रेफरेंस में उसको पैरेलली देख सकते हैं। तो हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम जी। मुझे इसमें ऐसा समझ में आया जो आपने समझाया उसमें, कि जो निर्गुण का आप पूछ रहे हो पारुल बेन, तो वो यहाँ के जो ये विषय चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में तो स्वामिनी जी आए हैं सो निर्गुण है, और जो भाव प्रकट किया जा रहा है निर्गुणता के अंतर्गत सात्विक राजस, उसको सात्विक राजस तामस बोल दिया जाता है कि जैसे गुण लीलार्थ प्रकट हो रहे हैं, वो तो एक बात अलग है। लेकिन गुणातीत ऐसे भी जे ने जैसे बताया कि गुणों पर हमारा अंकुश है, कंट्रोल है, लेकिन जैसे कोई जीवन मुक्त है तो वो गुणातीत है, क्योंकि गुणों पर कंट्रोल करके भी उसको यहाँ पर रहना तो पड़ेगा। तो जिस प्रकार से वो मुक्त होकर भी यहाँ पर रह रहा है तो उसको हम गुणातीत कह सकते हैं, उसको निर्गुण नहीं कहेंगे। तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर ये विषय के अंतर्गत जो निर्गुण आया है वो विषय अलग है, और गुणातीत जो है वो सबके कॉन्टेक्स्ट में चलेगा। जितने भी मुक्त है, अगर वो जीवन मुक्त है तो कैसे फिर जिएंगे, जनरल की ही ये बात है ना, क्योंकि निर्गुण एक तो अपना विषय के अंतर्गत आया और दूसरा कौन सा जनरल आएगा फिर। प्रश्न ये है कि निर्गुण के अंतर्गत गुणातीत आएगा कि गुणातीत के अंतर्गत निर्गुण आएगा। ये विषय मैं समझ गई। जब चल रही थी चर्चा तो मैं इमेजिन कर रही थी तो कौन सा बड़ा सर्कल होगा, गुणातीत का कि निर्गुण का, प्रश्न यही है। ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए ना, ऐसे तो सोचना तो कैसे है कि गुणातीत का सर्कल बड़ा है कि निर्गुण का सर्कल बड़ा है, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट ही अलग अलग है। तो फिर अपनी लीला के अंतर्गत तो निर्गुण अलग चीज है। मुझे प्रणव ने बोला वो ठीक लग रहा है। मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसको दो संदर्भ से देखना चाहिए। मतलब आपका क्योंकि क्वेश्चन प्राकृत और अप्राकृत वो दोनों ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम अगर दोनों कैनवस को सेपरेट करें, एक प्राकृत ले ले एक अप्राकृत ले रहे, तो वहाँ पर जो जे ने पूरा संदर्भ अभी बताया कि जे ने ही वो बात को उस संदर्भ से बताई कि आपको इसका नया नामांकन करना ही है, तो आप फिर ऐसे करिए कि निर्गुण सात्विक, निर्गुण तामस, निर्गुण राजस। तो वहाँ पर जो कैनवस बन रहा है वहाँ पर निर्गुण के अंतर्गत गुणातीत का भी यूथ आ रहा है। और अगर यहाँ पर आप प्राकृत का एक दूसरा कैनवस बना रहे हैं और वहाँ पर सात्विक राजस तामस कर रहे हैं और उसका भी अगर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो उस जगह पर गुणातीत के अंतर्गत निर्गुण नहीं आएगा।
उस प्रकार से इसकी समझ लेनी चाहिए, ऐसे मुझे प्रतीत हो रहा है। लेकिन प्राकृत कैनवास के ऊपर गुणातीत का संदर्भ भी कॉन्टेक्चुअल है, वो कैसे आएगा? जब आप प्राकृत, नहीं प्रणव को मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप प्राकृत कैनवास की बात करेंगे तो वहाँ तो फिर वो प्राकृत से ही गवन हो रहा है, गुणों से ही गवन हो रहा है। तो प्राकृत में भी वो गुणातीत हो पाएगा पर निर्गुण नहीं आएगा, मैंने ऐसा कहा। जो यहाँ पर अप्राकृत का कैनवस है वहाँ पर निर्गुण के अंतर्गत गुणातीत भी होगा, निर्गुण के अंतर्गत सात्विक राजस तामस होंगे, और दूसरी तरफ जहाँ पर प्राकृत की बात आ रही है वहाँ पर गुणातीत होगा पर वो निर्गुण नहीं होगा। वो भेद मुझे ऐसे समझ आ रहा है। थोड़ा इन्होंने जो उदाहरण दिया वो भी ध्यान देने योग्य है, जीवन मुक्ति का, या जैसे भगवद गीता में जिसको स्थितप्रज्ञ कहा गया है। एक जैसे लोक में प्रचलित शब्द है एसिड वॉश। अब एसिड वॉश ऐसा होता है कि जिसको हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें उसका लेश मात्र भी अब नहीं बचा, ये एक स्थिति होती है। और एक दूसरी स्थिति उससे कुछ कम प्रकार की, क्योंकि सगुणता और निर्गुणता, सगुणता से निर्गुणता की ओर जाते हुए जैसे एक प्रचलित क्रम है, अति तामस से शुरू होकर तामस पर आना, फिर तामस से अति राजस में से राजस में जाना, और फिर ऐसे सात्विक होना। तो ये एक ऐसा गुणों का संकोच क्रमिक रूप से होता रहता है। तो जो तामसता जिसकी निवृत्त हुई है उसको हम राजस या सात्विक कहेंगे, पर फिर भी वो सात्विकता में भी दो अंश तो राजस और तामसता के होते ही हैं, जिसको हम सात्विक कहेंगे, क्योंकि ये सब विकृति है। प्रकृति जो साम्यावस्था होती है, जब प्रकृति अपनी कार्यावस्था में आती है तब कोई भी गुण शुद्ध रूप में नहीं होते हैं, मिश्र रूप में ही होते हैं। तो सत्व गुण में भी राजस तामस गुण तो होते ही हैं। हम ये माने कि आधा हिस्सा सात्विक गुण सतोगुण का है और बाकी का दो हिस्सों में राजस तामसता है। तो सात्विक जो हुआ है उसमें भी तामस राजसता तो है ही है। अब ऐसे करते हुए कर्म बंधन से वो मुक्त हो गया है, और जिससे जो भी गुण भगवान जीवन मुक्त के बताते हैं वो सब गुण उसे प्राप्त हो गए हैं, उसकी अविद्या निवृत्त हो गई है। फिर भी देह तो है ही प्रारब्ध जन्य। अब हम जिस प्रकार से विषयासक्त, इंद्रियासक्त या देहासक्त होकर देह का निर्वाह करते हैं, ऐसी देह निर्वाह में आसक्ति उस जीवन मुक्त की नहीं होगी। पर प्रारब्ध ने जो तय किया है जड़ भरत की तरह, किसी ने दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो भूखे रह गए, कपड़ा दे दिए तो पहन लिए, नहीं थे तो ऐसे ही घूम रहे, ऐसे। तो वो यादृच्छिक उसकी चेष्टा उसको कही जाती है। कोई भी उसमें कैलकुलेशन नहीं है, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, ऐसी अवस्था। अब उसको हम क्या कहें, वो प्राकृत है या अप्राकृत है? तब फिर हमको ये कहना पड़ेगा कि वो उसका जो अंतःकरण है वो तो अप्राकृत अवस्था पे पहुंच गया है, पर देह तो प्राकृत है, सो तो है ही, उसमें कोई क्या कर सकता है। तो अब वो प्राकृतता और अप्राकृतता का ऐसा संयोजन है इस समय, क्योंकि शरीर को आप जैसे नहीं खाया तो दुबला हो गया, अच्छा खाना मिल गया तगड़ा हो गया। तो जो खान पान वो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो तो प्राकृत पदार्थ ही तो हैं, उसका प्रभाव उसके शरीर पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसे भी कुंभ में जो लोग जाएंगे देख लेना आप लोग को 100-150 किलोग्राम के भी आपको साधु
सन्यासी सब दिखाई देंगे। वो सब उदासीन संप्रदाय के भी होते हैं जो ये कहते हैं कि इस कटोरी को हलवे की अपेक्षा है, मुझे और हलवा परोसो या 4 पूड़ी दो, ऐसा नहीं कहते हैं, पत्तल को 4 पूड़ी की अपेक्षा है, ऐसा कहते हैं। इतने उदासीन होते हैं वो कि वो खाते ही नहीं, पत्तल ही खाती है सब कुछ। तो ऐसे मोटे तगड़े होते हैं। और जब उनकी साधनावस्था होती थी, जब जो सक्षम गुरु के सामने उनको ये पंचाग्नि तपना होता था, और तब वो ऐसे कंकाल जैसे उनका शरीर हुआ करता था। और जब दीक्षा संपन्न हो गई, संघ में शामिल हो गए, अखाड़े के पहलवान हो गए, तब फिर वो फूल के ऐसे गेंद जैसे हो जाते हैं। अब वो अगर हम ये कहें कि ये सब गुणों से मुक्त हो गए हैं, तो शरीर पर गुण का प्रभाव क्यों दिखाई दे रहा है? तो शरीर है वो तो प्राकृत पदार्थों से बना है, तो उसका प्रभाव तो दिखेगा ही ना। यदि शरीर अप्राकृत होता तो जो युवा अवस्था में सन्यासी हुआ है वो बूढ़ा होता ही नहीं, क्योंकि वृद्ध होना, वृद्धि ह्रास आदि जो धर्म है वो तो प्राकृतता के धर्म है, प्राकृतता में तो ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह से हमें इसको थोड़ी प्रौढ़ता से इस विषय को हमें समझना चाहिए कि जैसे श्री यमुना जी के यूथ के गुणातीत हैं, गुणातीत हैं, श्री यमुना जी को भगवान ऐसी आज्ञा दें या ऐसी प्रेरणा करें कि तुम अपनी गुणातीतावस्था को छोड़कर कुछ सगुणता प्रकट करो। उदाहरण के तौर पर अभी आप श्री ने भी इसका संदर्भ दिया था कि बलदाऊ जी जब पधारे तीर्थ यात्रा में, उस समय उन्होंने यमुना जी को आवाहन किया रास के लिए, और यमुना जी बिदक गए, क्योंकि वो तो कृष्ण तुर्य प्रिया हैं, ये तो दाऊ जी हैं, तो वो नहीं पधारे। तो गुस्सा हो गए दाऊ जी, गालियां दी यमुना जी को और कर्षण किया। पीछे यमुना जी को भी ये प्रतीति हुई कि भगवद आविष्ट हैं, आविष्ट हैं तो भगवत स्वरूप है, तो माफी भी मांग ली। तो अब देखो कि अब ये एक लीला का प्रकार है, लीला में लीला है फिर से। तो जिनको हम यहाँ गुणातीत कह रहे हैं उनमें भी कुछ तो यहाँ सगुणता प्रकट दिखाई दे रही है ना। ऐसा पार्टिसिपेशन लीला में प्रभु जब ब्रज में विराजते थे तभी कहीं नाम मात्र का उल्लेख नहीं है यमुना जी का। द्वारका पधार गए बाद ये लीला प्रकट हुई है, जिसका फिर उल्लेख यहाँ यमुनाष्टक में भी नहीं है, क्योंकि स्तुति करने जाए और ये बखेड़ा हो जाए ऐसा विषय है। तो वो महाप्रभु छेड़ना नहीं चाहते हैं उस विषय को, याद भी नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें ये समझना है कि जो गुणातीत है वो अगर पार्शियली गुणातीत है तो पार्शियली उसमें कुछ सगुणता हो भी सकती है। ये अवस्था के भेद से इसको हम समझ सकते हैं, या प्रभु की इच्छा के भेद से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये विषय थोड़ा प्राथमिक विचार में तो सरल है, पर जब हम ऐसे प्रसंगों को लेकर और जब विचार करने बैठते हैं तब उसमें बहुत से ननु नच आते हैं और उसका समाधान हमको यथा अवसर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही सिद्धांत से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके, पर प्रश्न तो अच्छा है, विचार योग्य है और करते रहने चाहिए। ठीक है हाजी, अभी तो आगे और 2 मिनट। हाँ, तो जैसे मीन्स पूरा आपने विवेचन किया उस तरह अरुलवेन के प्रश्न में ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं ना, क्योंकि ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि मन निश्चम निर्गुणम स्मृतम,
और दूसरी बात, जैसे वहाँ गीता जी में भगवान आज्ञा करते हैं कि नैसुर्गण्यम भवार्जुन, तो जो निर्गुणता की बात करते हैं और फिर लास्ट में कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज, तो वहाँ जो मामेकम शरणम व्रज करके निष्ठता की ही बात करके वो निर्गुणता की बात आ रही है। तो उनका तो प्रश्न ऐसा था कि निर्गुणता का सर्कल में, और आपने बताया कि गुणातीत तो फ्लेक्सिबिलिटी है, माने अभिनय की तरह है, तो इस तरह कुछ संगत कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, ठीक बात है सब। मेरा ये कहना था कि जब भी हम किसी शब्द का प्रयोग करें या विचार करें, उसको अच्छी तरह से परिभाषित करना चाहिए संदर्भ के अनुसार। तो जब जो संदर्भ है, उस संदर्भ या जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार उस शब्द की परिभाषा बनेगी, और वो फिर व्यापक होना आवश्यक नहीं है, सभी जगह हम उसको लागू करें ऐसा आवश्यक नहीं है। तो जैसे भगवान आज्ञा करते हैं, वांच योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब व्यभिचारी भक्ति योग से जो मेरा भजन करता है वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, ब्रह्मभूत हो जाता है। अब ये भी एक तरह की गुणातीतता है। वही गुणातीतता अपने यहाँ सिद्धांत रहस्य में भी बताई गई है। अब वो गुणातीतता कैसी है? पंच दोषों का जो निवारण, ब्रह्म संबंध करणार्थ, वो सर्कमस्टेंशियल है और दूसरी स्पेसिफिक रेफरेंस में है। सर्वदोष निवृत्तिर ही ऐसा जो कहते हैं, उनमें ये भी सब आ जाते हैं। यानी प्रभु को जो पदार्थ निवेदित हुए वो अब भगवद रूप हो गए, भगवदीय हो गए, जैसे गंगा के उदाहरण से समझाया ऐसे। पर हम देख रहे हैं कि अगर हमने गर्मी में वो पदार्थ को अच्छी तरह से नहीं रखा तो सड़ जा रहे हैं। महाप्रसाद है वो, फूड पॉइजनिंग हमको भी हो जाती है। तो कहाँ हुए वो निर्गुण, गुणातीत? कुछ भी नहीं हुआ, जैसे थे ऐसे ही हैं। तो अब उसका संदर्भ भी तो समझना पड़ेगा ना कि कौन से संदर्भ में प्रभु ने इस बात की आज्ञा की है। तो प्रभु वही प्राकृत पदार्थ हैं, प्राकृत गुणों वाले, उनको आपने यदि आत्मनिवेदन किया है और उसे आप भगवत कार्य के लिए प्रभु के सन्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्रभु उसे स्वीकार योग्य मानते हैं। बस इसी संदर्भ में उसकी निर्दोषता है और कोई निर्दोषता नहीं है। यदि स्वाद से आप अधिक महाप्रसाद लोगे तो आफरा हो ही जाएगा, उसमें फिर वो निर्गुणता प्रकट हो ऐसी आशा रख के, और जितना है वो खा लो, अब किसको देने जाएंगे, तो देख लो एक बार करके ऐसा। तो वहां वो गुण प्रकट होना आवश्यक नहीं है। तो प्रभु के स्वीकार के अर्थ में ये है कि वो अब प्रभु ने उसको अप्राकृत अलौकिक दिव्य मान लिया है, भले ही लोक में से वो उपलब्ध पदार्थ हैं तब भी। तो इस अर्थ में उसकी हमें निर्गुणता समझनी है, तो उसको यथा संदर्भ हमें लेना है। यही बात मन्निष्ठम निर्गुणम श्रुतम का भी अर्थ है कि दुनिया में वो जैसा हो सो हो, पर मेरे में निष्ठाशील है तो मैंने उसको प्राकृत गुण रहित मान लिया है, स्वीकार योग्य है। अन्यथा क्या स्थिति होती कि जब हम अंतिम फल मुक्ति की जो बात करते हैं और जो यहाँ प्रथम श्लोक में सिद्धियों का वर्णन आया उसकी बात हम करते हैं, तब क्या सिद्धांत लागू पड़ते हैं? ये जितनी भी सिद्धियां हैं वो यहाँ कुछ प्राप्त होनी नहीं है, यहाँ सब प्राकृत है। ये सब सिद्धियां अप्राकृत दिव्य भगवत लोक में प्राप्त होने वाली हैं। क्यों? ये उस योग्य ही नहीं है लोक,
इसके कारण। अब भगवान पधार गए यहां, तब क्या करोगे? ये लोक में ही तो पधारे, जो प्राकृत है, सगुण है, उसी में भगवान पधारे हैं। हाँ, तब चल सकता है, तब वो ही सब चलेंगे। पर आपको यमुना जी सिद्धि देंगी, वो वाली सिद्धियां तो सब यहाँ कोई भी प्राप्त नहीं होंगी, वहीं होंगी। तो अब इसको कैसे समझें? तो यथा संदर्भ ही समझना होगा ना, कि प्राकृत सगुण होते हुए भी प्रभु ने उसे अपने योग्य मान लिया, बस इसी अर्थ में उसकी अप्राकृतता, निर्गुणता है, और कोई संदर्भ नहीं है यहाँ। ठीक है, करेंगे और विचार। अभी ये विषय तो गुणों का तो बहुत चलेगा, हर श्लोक में एक एक गुण आएंगे। अब के श्लोक में तो 12 गुण आने वाले हैं, तो और भी करेंगे विचार। आगे का श्लोक लेते हैं। तो गर्मी सी हो गई आज, नहीं? तो पंखे की जरूरत हो तो हल्का चला सकते हैं। या जो यहाँ से शीशे बंद कर दिए हैं वो खोल दो, थोड़ा तो सर्कुलेशन हो जाए। नहीं ठीक है, बस एक चलेगा। समय हो गया क्या? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। करें आरंभ। अब आगे का ऐश्वर्य वर्णन करते हैं। अनंत गण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घनाघन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। अब ये श्लोक थोड़ा गहराई से समझने का है, क्योंकि यहाँ महाप्रभु ने ऐसी चतुराई से निरूपण किया है कि यदि हम इसके वर्णन को पढ़ें तो ये प्रभु के ऊपर भी लागू होता है और श्री यमुना जी के ऊपर भी। और जैसे प्रथम श्लोक में श्री यमुना जी भगवान की समान धर्मा हैं ऐसा निरूपण किया गया, वो समान धर्म रूपता यहाँ बहुत ही मुखरित होकर दिखलाई दे रही है। इस तरह से महाप्रभु ने निरूपण किया है। तो सामान्य अर्थ इसका श्री यमुना जी या प्रभु दोनों को समझना है। वो अनंत गुण भूषित हैं। दोनों की शिव विरंचि देवस्तुते, शिव ब्रह्मा और अन्य भी सब देव स्तुति करते हैं। घनाघन निभे, सजल जो मेघ होते हैं उनकी जैसी शोभा होती है ऐसी भगवान भी शोभते हैं, श्री यमुना जी भी इसी तरह शोभते हैं।
इसी तरह सदा ध्रुव पराशराभीष्ट दे, ध्रुव और पराशर इनके अभीष्ट फल को देने वाले हैं। विशुद्ध मथुरा तटे, मथुरा जो विशुद्ध है, ऐसी मथुरा जिसके तट पर है। यथा मथुरा, विशुद्ध मथुरा जिसके समीप है। सकल गोप गोपी व्रते, सभी गोप गोपियों से जो घिरे हुए हैं, आवृत हैं। कृपा जलधि संश्रिते, कृपा के सागर ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ये श्री यमुना जी के अर्थ में ले तो उनमें वो मिली हुई हैं। और भगवान के अर्थ में भी आगे वो समझाएंगे, तब देखेंगे। ऐसी जो श्री यमुना है वो मेरे मन को सुख हो ऐसा करें, यदि श्री यमुना जी के अर्थ में इसे लिया जाता है तो। और प्रभु के अर्थ में लेंगे तो आगे का अर्थ विवेचन में समझाएंगे। तो ऐसे श्री यमुना की यहाँ महाप्रभु ने स्तुति की है। इसमें अब विवृति देख लें। भगवत समान धर्मत्वं ज्ञापयितुं तथा विशेषणैराहु अनंत इति। श्री यमुना जी भगवान के समान धर्म वाली हैं ऐसा जताने के लिए यहाँ इन विशेषणों से निरूपण करते हैं, अनंत गुणभूषिते इति। अब प्रभु चरण समझाते हैं कि समान धर्मता में हमें भगवान के भी धर्मों को समझना है, श्री यमुना जी के भी। तो दोनों में ये बात कैसे आएगी? तो प्रभौ सप्तम्यंतानि विशेषणानि। अगर भगवान के परक इन विशेषणों को समझना होगा तो पुल्लिंग के सप्तमी विभक्ति के एक वचन में हमें इनको समझना है। और तत्प्रियायाम संबुद्धि रूपाणी, और भगवत प्रिया श्री यमुना जी के अर्थ में इन विशेषणों को अगर समझना हो तो ये संबोधन का एक वचन मानकर हमें करना होगा। तो स्त्रीलिंग में संबोधन का एक वचन में ये सब विशेषण व्याकरण के नियम के अनुसार कहे जा सकते हैं। पुल्लिंग में वो ही सप्तमी का एक वचन इस तरह से होता है। उसका प्रसिद्ध उदाहरण जैसे पुल्लिंग में राम शब्द है तो रामे, ऐसा रामे रामयो रामेशु, ऐसे सप्तमी का एक वचन हो गया। और आकारांत स्त्रीलिंग में यदि रमा कहें शब्द तो हे रमे हे रमे हे रमा, ये हे रमे ये संबोधन हो गया। तो जो स्त्रीलिंग में संबोधन सुनाई देता है वो पुल्लिंग में सप्तमी का एक वचन भी हो सकता है, ये उसका मतलब है। तो दोनों ही तरह ये जाएंगे विशेषण। अब वो विशेषणों को आगे लेते हुए द्वारकेश जी को भी देख लें। अग्रिमम अवतारयन्ति भगवत समान धर्मत्वम इति। अब आगे का ऐश्वर्य है उसकी अवतरणी का प्रभुचरण भगवत समान धर्मत्वम यहाँ से शुरू करते हैं। यथा भगवान ऐश्वर्यादिभिः षड्भिः गुणैः सहितः स्वयं धर्मी तथा इयम अपि। जिस तरह से भगवान ऐश्वर्यादि 6 प्रकार के गुणों सहित हैं और भगवान स्वयं धर्मी हैं, तो षड्गुण विशिष्ट भगवान, इसी तरह श्री यमुना जी भी इन 6 गुणों सहित धर्मी स्वरूप हैं। इसलिए सप्तभी विशेषणैः स्तुवन्ति। तो यहाँ इस श्लोक में 7 प्रकार के विशेषण कहे गए हैं। अनंत गुणभूषिते 1, शिव विरंची देवस्तुते 2,
घनाघन निभे ध्रुव पराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते। ये 6 हैं वो गुण हैं, और कृपा जलधि संश्रिते ये धर्मी 7वां। इस तरह से इन 7 विशेषणों से आप वर्णन करते हैं। अत्र पक्षद्वयम आहु। अब ये दोनों का निरूपण करने वाले ये 7 कैसे हो सकते हैं? तो प्रभु सप्तम्यंतानि विशेषणानि, प्रभु के अर्थ में इन विशेषणों को लेना हो तो इनको सप्तम्यंत मानना चाहिए। और श्री यमुनायाम संबुध्यंतानि, यमुना जी के अर्थ में इनको लेना हो तो इनको संबोधन मानना चाहिए, जो अभी हमने राम और रमा के उदाहरण से समझा। अब आद्य पक्षे अनंता अपारा ये अलौकिका गुणा तैहि भूषिते अलंकृते। अनंत पद की यहाँ व्याख्या करते हैं, अनंत गुण भूषिते। आद्य पक्ष का मतलब एक भगवान के अर्थ में और दूसरे श्री यमुना जी के अर्थ में। तो आद्य पक्ष भगवान के अर्थ में यदि हम लें तो भगवान अनंत हैं, अनंत गुणों से भगवान विभूषित हैं। तो अनंत का मतलब क्या है? अपार, यानी जिसका कोई पार न हो, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती हो। ऐसे जो अलौकिक गुण हैं उन गुणों से भूषित यानी अलंकृत ऐसे भगवान हैं। अब देखो, अभी तो हम 3 में ही उलझ रहे थे, सात्विक राजस तामस में, और यहाँ तो जिनका पार ही न हो। तो यो वही अनंता, जो खुद अनंत है और जिनके गुण भी अनंत हैं। तो भागवत कहती है कि ऐसे के गुणों को जो गिनने वाला है वो तो बाल बुद्धि है कि बैठ के गिनता हो। तो भगवान अनंत हैं। द्वितीय अनंतस्य भगवतः भक्त मनोरथ पूरकादयो गुणाः तैहि भूषिते। अब यमुना जी भी अनंत गुण भूषित हैं। कैसे हैं? तो कहते हैं कि अनंत ऐसे जो भगवान हैं वो भक्त मनोरथ पूरक आदि जो गुण हैं उनसे भूषित हैं। तो भगवान जैसे भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं, इसी तरह श्री यमुना जी भी भगवान संबंधी जो भक्तों के मनोरथ हैं उनको पूर्ण करने वाली होती हैं। एतेन विशेषणेन गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते इति वाक्यात् गुणानां पूज्यत्वात्। यहाँ ये सब जो विशेषणों से गुण बताए हैं उसमें ये नीति का वचन है, गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते, चाणक्य का। तो वो ये कहते हैं कि गुण ही सभी जगह पूज्य होते हैं। तो अनंत गुणों के जो स्वामी है ऐसे भगवान हों, इसी तरह श्री यमुना जी हैं, तो उनमें वो गुण होने के कारण वो पूज्य होते हैं। तो गुणानाम पूज्यत्वात् ईश्वरः पूज्यते लोकैर मूढ़ैरपि यदा तदा निरुपाधिकमैश्वर्य वर्णयन्ति मनीषिणः इति वाक्योक्तम ऐश्वर्य निरूपितम। अब ये विषय जो पूरा है वो द्वारकेश जी ने वेणुगीत की सुबोधनी जी में से भगवान के जो षड्गुण और धर्मी स्वरूप का वर्णन महाप्रभु ने विभिन्न कारिकाओं में किया है, उसका संदर्भ लेते हुए यहाँ आप वो बता रहे हैं कि भगवान में ये गुण धर्म किस तरह से हैं, और श्री यमुनाष्टक के ये जो 7 विशेषण हैं उनमें से वो तत्त गुण ऐश्वर्य आदि किस प्रकार से दिखलाई दे रहे हैं उसका वो वर्णन करते हैं। तो वहाँ पर क्या आज्ञा की है? धन्यास्म मूढ़ मतयो, जो हरिणी हैं वन में, वो प्रभु जब वेणुनाद करते हैं उस समय अपने सभी कार्यों को स्थगित करके वो प्रभु के
से मूर्ति बनकर प्रभु के दर्शन और श्रवण कर रही हैं। उन हरिणियों को वहाँ मूढ़मती हैं, पशु शरीर प्राप्त है, पर उनको यहाँ धन्य कहा गया है। तो उस प्रभु के वेणुनाद का श्रवण करने में उनकी जो तल्लीनता है वो पशु तक प्रभावित हो रहे हैं। इससे प्रभु का यहाँ ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है, ऐसा वहाँ निरूपण किया गया। तो वो ऐश्वर्य यहाँ कैसे प्रकट होता है? तो कहते हैं ईश्वरः पूज्यते लोके मूढ़ैरपि यदा तदा। लोक में जो अति मूढ़ होते हैं वो जब किसी की पूजा करते हैं, यानी उनको प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं, तो निरुपाधिकम ऐश्वर्यम वर्णयन्ति मनीषिणः। तब फिर जो मनीषी लोग होते हैं वो उसके निरुपाधिक ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में जब ये वर्णन किया जा रहा है कि प्रभु वेणुनाद कर रहे हैं और वहाँ के पशु पक्षी आदि हैं वो प्रभु के उस वेणुनाद को सुनने के लिए अपने सभी गुण धर्म हैं प्राकृत उनको स्थगित करके और दत्तचित्त होकर वो श्रवण करने लग जा रहे हैं, ये कैसा ऐश्वर्य प्रकट प्रभु ने किया है। तो उसे यहाँ ऐश्वर्य का प्राकट्य बताया है। आप लोग, यद्यपि ये यहाँ इतना अच्छा उदाहरण नहीं है, पर समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी तक भारत सरकार जब जब जिनको भी सम्मानित करती थी पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसी सब पदवियों से, तो उसमें ये होता था कि जिनको वो सम्मान सरकारी लेना होता था उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सरकार खुद अपनी ओर से नहीं देती थी, क्योंकि बाबूशाही में सरकार को ये कहाँ फुर्सत है कि इतने बड़े देश में किस कोने में कौन व्यक्ति प्रतिभाशाली है, और यदि है तब भी उसको पुरस्कार देने से हमें क्या लाभ होगा। तो लाभ जब मिलता तब है कि जब कोई हमारे पीछे पड़ जाए कि भाई दिला दो हमको पद्मश्री, पद्म विभूषण। उसके लिए उनकी जेब भरनी पड़ती है। वो जो चैनल है पूरी पुरस्कार तय करने वाली, उन सबके जेबों को गर्म करना पड़ता है। तो इतनी अच्छी पैनलिंग करो तब जाकर वो आपको रिकमेंड करेंगे समिति को कि हाँ इनका नाम आया है और ये उनका रिकॉर्ड है, तो अब इनको आप पद्मश्री दे दो। तो 5-50 लाख रुपए खर्च होते हैं उसमें, कई दिनों की मेहनत होती है, कई लोगों के गिड़गड़ाना पड़ता है, उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसी बड़ी लंबी प्रक्रिया है। अब जैसे ही सरकार बदली तो अब ये पैनलिंग नहीं करनी पड़ती है। जिनको पुरस्कार चाहिए, जिनको पुरस्कार दिया जाता है उनको ये पता तक नहीं होता है कि हिंदुस्तान में इस नाम का कोई पुरस्कार भी होता है। उनको जाकर सम्मान सहित बुलाकर और सम्मानित किया जाता है। जो ग्रामीण प्रदेश के भील हैं, कहीं यानी उनको लिखना पढ़ना तक नहीं आता है, ऐसे लोगों को, कोई कवि है, कोई हस्तकला का जानकार है, कोई गायक है। अभी हम उड़ीसा गए थे, तब मैंने वो हमारे साथ ड्राइवर था उसको पूछा था कि आप जानते हैं उनका नाम, आपके यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध कवि जिनको पद्मश्री मिली है, नाग नाम से है वहाँ का कवि, दशरथ नाग। तो उसे नहीं पता था। मैंने कि अभी इसी वर्ष भारत सरकार ने उसको पद्मश्री दी। अच्छा, तो अब वो उसको भी नहीं पता था। जब उसको ये सूचित किया गया कि पद्मश्री के लिए आप नामांकित किए गए हो, तो उसने कहा कि मेरे पास दिल्ली तक जाने का मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो आप वो तो पोस्ट से भिजवा देना। तो जब ये धन्यास्म मूढ़ मत हो, उस पर जो आचार्य चरण कहते हैं
कि ऐश्वर्य ये है, ऐश्वर्य ये है। उन्होंने इसको देखा, और जिनको ऐसा कोई सेंस ही नहीं है इस विषय को समझने का, क्योंकि कहावत बनी है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है, पर यहाँ तो वो बंसी बजी तो वो स्थगित हो गए हैं। आगे आएगा कि श्री यमुना जी अपने स्वभाव को भूल कर बहने का रुक गई हैं, तालाब बन गई हैं। तो इस प्रकार का जो स्वभाव का परिवर्तन हुआ है, ये कितना बड़ा ऐश्वर्य है। तो अनंत गुण भूषिते, उसमें जो ये ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, वो ऐश्वर्य को कैसे नापा जाता है, तो कहते हैं कि ईश्वरः पूज्यते लोके मूढ़ैरपि यदा तदा। मूढ़ मनुष्य भी ऐश्वर्य को जानता है, पहचानता है, और इसलिए वो पूजित होते हैं। और तब फिर जो मनीषी होते हैं वो निरुपाधिक ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। इसलिए भागवत में धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्येताः ऐसे करके, और वहाँ उनकी धन्यता का निरूपण किया गया है। तो यहाँ पर जो भगवान अनंत शब्द से भगवान को कहा गया है, उनके उस ऐश्वर्य को दिखाया गया है। तो ये भगवत परक हुआ अनंत शब्द। अनंत गुणभूषिते, इसमें अनंत शब्द का अर्थ है भगवान। अब ऐसे अनंत के गुणों से जो विभूषित हैं, अब यमुना जी हो गए। अनंत के भीतर जो गुण हैं, उन गुणों से जो विभूषित हैं, ऐसी अब यमुना। तो दोनों ही हो गए, भगवान अनंत गुणों से विभूषित हैं, और अनंत का अर्थ यदि भगवान करते हैं तो ऐसे भगवान के गुणों से जो यमुना जी विभूषित हैं, ऐसे दोनों परक ये गुण जाता है। तो वो गुण क्या हैं? जी अभी जो आपने बताया कि यमुना जी भी जो भगवान के गुणों से विभूषित है, तो भगवान का भी ये ऐश्वर्य बताया ऐसा कि मूढ़ को भी ऐसा दान देते हैं वो प्रभु। तो यमुना जी में ऐसा कौन सा हम देख सकते हैं कि वो इससे पैरेलल आ सके? ऐसा नहीं, वो तो अब आ रहा है ना विषय, आगे आएगा। हाँ। तो एतेन विशेषणेन गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते इति वाक्यात् गुणानां पूज्यत्वात् ईश्वरः पूज्यते लोकैर्मूढैरपि यदा तदा निरुपाधिकमैश्वर्य वैश्वर्यं वर्णयन्ति मनीषिणः इति वाक्योत्तम ऐश्वर्यम निरूपितम। यहाँ इस वाक्य में कहा गया ऐश्वर्य है वो दोनों का निरूपित हुआ। तो भगवान है वो अनंत गुणों से विभूषित हैं, और श्री यमुना जी अनंत रूप जो भगवान हैं, अथवा अनंत ऐसे जो भगवान हैं, उनमें जो गुण है उन गुणों से श्री यमुना जी भी विभूषित हैं। तो इस तरह से ये ऐश्वर्य निरूपक दोनों का हुआ। अब यमुना जी का जो ऐश्वर्य है, ध्यान से ये समझो कि मूढ़ पशु हैं, वो भगवान के वेणुनाद का श्रवण करके और सुनने के लिए वहाँ स्तब्ध हो गए। ये भगवान के ऐश्वर्य का प्रकर्ष बताया है। यानी कोई संगीतज्ञ होता, वो यदि वहाँ वाह वाह करता तो वो तो समझ में आने वाली बात है, पर जिनको संगीत का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे भी भगवान के इस दिव्य नाद को सुनकर और स्तब्ध हो गए हैं। ये भगवान का परम ऐश्वर्य है। इस तरह से अब यमुना जी ने तो कोई ऐसा वेणुनाद किया नहीं है, तो उस संदर्भ में हमें यहाँ 1-to-1 पैरेलल उस उदाहरण को भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्री यमुना जी कोई वेणुनाद करती हों। पर भक्त मनोरथ पूरक श्री यमुना जी हैं, ये यमुना जी की का ऐश्वर्य है। स्वयं जैसे हमें मिलता लाभ सोचकर हम किसी को उस लाभ में से बांटने न दें, ऐसा तो सर्वत्र होता है। पर हमें जो मिल रहा है, तो हमारे जिनका हम हितचिंतक हैं
उनको भी वो लाभ क्यों न मिले, ऐसा सोचकर हम उनको भी प्रेरित करें, उत्साहित करें, उनको भी हम साथ में लें, तो ये एक हमारे पक्ष में एक ऐश्वर्य की बात है। तो इस तरह से भक्त मनोरथ पूरक होना, ये श्री यमुना जी के साथ इसको जोड़ा गया है। आगे घनाघन निभे, ये जो विशेषण है उसका विवरण करते हैं। प्रभु चरण समझाते हैं, घनाघन शब्दों निपात रूपो घन समुदायम वदति। घनाघन का मतलब होता है सजल जो मेघ होते हैं, बद्दल, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो घनाघन कहे जाते हैं। अरे भगवान, ये पुस्तक, हाँ, विवृत्ति में ऐसा ही है क्या? जरा वो वाली पुस्तक वे तो दे दो ना। आप कौन किस में देख रहे हो? प्रभुचरण की भी? हाँ, नहीं मैं तो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। शिव विरंचि देवस्तुते इति विशेषणेन, अब दूसरा जो विशेषण है वो शिव यानी महादेव, विरंचि यानी ब्रह्मा, और देव, इससे अन्य जितने भी देव हैं उनसे ये स्तुत हैं, स्तुति जिनकी की गई है, ऐसे। अब ये विशेषण है वो वीर्य गुण निरूपक विशेषण है। तो भगवान भी शिव विरंचि देवस्तुते हैं, और इसी तरह ऐसा तो नहीं है इसकी स्विच वहां हो, नहीं, ये प्लग के पास जो स्विच है उसको दबा के देखो ना। अच्छा, वो ऐसी फेक है। ठंड लग रही है क्या? देखो क्या समस्या क्या है। ये वाला पंखा बंद करना है इनको। नहीं, अहिया नहीं है। जो इसकी स्विच खोज देगा उसको पद्मश्री दिलवाएंगे। नहीं तो कोई पकड़ के खड़ा रहे, और क्या हो सकता है। हो गया बंद? पाक्कू। तो यहाँ भगवान का वीर्य और श्री यमुना जी का भी वीर्य का निरूपण यहाँ है। वीर्यम देवेषु तत्रापि स्त्रीषु तत्रापि कामतः सान्निध्ये पुरुषाणांच मूर्छा तेन ततो महत्। फिर से द्वारकेश जी वेणुगीत के प्रसंग में ही जो वर्णन आता है कि जब प्रभु इस प्रकार से रासादि क्रीड़ा कर रहे हैं, उस समय देव स्त्रियां विमानों में बैठकर देवताओं के साथ उस दर्शन के लिए आईं, और उनके पति उनके साथ होते हुए भी वो प्रभु की इस लीला के ऊपर ऐसी मुग्ध हो गईं कि मूर्छित हो गईं। ये वीर्य का निरूपक है। और इसी तरह
यहाँ श्री यमुना जी के प्रसंग में भी इसी वीर्य का निरूपण अभिलषित है कि ये वचन है वो यहाँ श्री यमुना जी के ऊपर भी गतार्थ होता है। कृष्णम निरीक्ष्य वनितोत्सव चारु वेशम, इस प्रसंग पर इसका वर्णन किया गया है। तो शिव विरंची, ये यहाँ तो भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं आता है कि जिसमें यमुना जी की स्तुति ब्रह्मा और शिवादि देव भी करते होते हों, पर पुराणांतर में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि जिसमें यमुना जी की स्तुति अन्य देव भी करते हैं। और उसका एक वचन है, तावत भ्रमंति भुवने मनुजा भवोत्थ दारिद्र्य रोग मरण व्यसनार्थी भूता यावत जलम तव महानदी नील नीलम पश्यन्ति नो ददति मूर्धसु सूर्यपुत्री। तो यहाँ पर देवता इस प्रकार से पद्म पुराण में महादेव जी यमुना जी की स्तुति करते हैं कि जो मनुष्य हैं, जो इस भुवन में दारिद्र्य रोग मरण विषय की व्यसन इन सब की आरती से लिप्त हुए जो भ्रमण करते हैं, वो तभी तक भ्रमण करते हैं इस जन्म मरण में कि जब तक वो आपके जल के दर्शन नहीं कर लेते हैं। ऐसी यमुना जी की स्तुति महादेव जी करते हैं। तो शिव विरंची देवस्तुते, ये जैसे भगवान की स्तुति ये करते हैं, उसी तरह श्री यमुना जी की भी स्तुति ये देवतागण करते हैं। तो दोनों के ऊपर ये लक्षण है वो जा रहा है। तो ये वीर्य गुण हुआ। इसके बाद घना घन शब्दों निपात रूपो घन समुदायम वदति। नामाख्यात उपसर्ग निपात ऐसे जो शब्द हैं उनके प्रकार भेद कहे जाते हैं। नाम यानी जो संज्ञा होती है, नाउन, आख्यात का मतलब क्रियापद वर्ब होते हैं। निपात जो अव्यय कहे जाते हैं, तो ये निपात रूप है घना घन शब्द। और घन समुदायम वदति, इसका मतलब होता है बद्दलों का समुदाय। घना घन निभे, निभे का मतलब है ऐसी जिसकी शोभा है। तो मेघ या घन के समुदाय जैसी जिसकी शोभा है, ऐसे। तो भगवान मेघश्याम कहे जाते हैं। इसी तरह सप्तम्यंत लेंगे तो भगवान होंगे, और संबोधन के रूप में लेंगे तो हे यमुने जिनकी शोभा मेघश्याम जैसी है, ऐसी आप। तो संबोधन में श्री यमुना जी का ये गुण हो जाएगा। इसे कहते हैं इति विशेषणेन उभयत्रापि स्वरूप सौंदर्यम सर्व विस्मारकम विश्व जीवनत्वादिकम च निरूपितम। दोनों और ये भगवान पे और श्री यमुना जी पे ये विशेषण गतार्थ होता है। इससे उनके स्वरूप का सौंदर्य भी बताया जा रहा है, जिससे कि उस सौंदर्य के दर्शन से दर्शन करने वाला सब कुछ भूल जाता है। इसी तरह विश्व जीवनत्वादिकम, और सबका जीवन भी जिससे टिका रहता है। ऐसा यहाँ यश का निरूपण हुआ है। इसलिए यशो यदि विमूढ़ानाम प्रत्यक्षासक्ति वारणात् स्वधर्म योजयेत्तेषु तदा भवति नान्यथा इत्यत्रोक्तम यशो निरूपितम। फिर से महाप्रभु ने कारिका में उस यश का निरूपण इस तरह से किया है कि यश तो सचमुच में तभी कहा जाता है कि जो अति मूढ़ हैं वो अपने खान पान आदि जो विषय जिनको कभी नहीं छोड़ सकते हैं, उनमें भी आसक्ति छोड़कर अपने धर्मों का स्थापन भगवान में कर दें, वो यही यश है। तो यही वेणुनाथ के प्रसंग में ये पशु पक्षी आदि ये हैं, उन्होंने खाना पीना छोड़कर और प्रभु में वो आसक्त हो गए।
ये ऐसा यश प्रभु का है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, इस वचन में सुबोधनी कारिका में इसका निरूपण महाप्रभु ने किया है। तो ये भगवान के अर्थ में यानी सप्तम्यंत मानकर प्रभु के ऊपर ये यश निरूपक विशेषण जाता है। और श्री यमुना जी के संदर्भ में यदि हम सोचते हैं तो यमुना जी भी हमको ऐसा ही सजल मेघश्याम स्वरूप से ही दर्शन देती हैं। तो श्री यमुना जी का भी स्वरूप ऐसा ही है। मेघश्याम स्वरूप से हुआ ना, भगवान का जैसा सौंदर्य है ऐसा ही श्री यमुना जी का भी सौंदर्य है, इस अर्थ में। दूसरे जो यहाँ पर आसक्ति का निवारण करने वाले जैसे भगवान का रूप है, वही बात है वो श्री यमुना जी के द्वारा भी सिद्ध होती है, वो भी इसमें आता है। उसके बाद प्रभु चरण निरूपण करते हैं, ध्रुवादेह तत्तीरे एव प्रभु प्राकट्यात् तथा। अब ध्रुव पराशरा भीष्ट दे, ध्रुव पराशर आदि को अभीष्ट फल देने वाली श्री यमुना जी भी हैं और भगवान भी हैं। तो वो किस तरह से हैं उनका निरूपण अब करते हैं कि ध्रुव पराशरा भीष्ट दे अनेन स्वसेवका नाम अभीष्ट दानेन श्रियो ही परमाकाष्ठा सेवकास्तादृशा यदि इति पद्योक्ता श्री ही निरूपिता उभयत्र। ध्रुव पराशर आदि को अभीष्ट फल देने वाले ऐसे विशेषण से जो स्वसेवक हैं उनको ये दोनों ही अभीष्ट फल का दान करते हैं, भगवान भी श्री यमुना जी भी। अब दोनों ने कैसे किया है, तो पराशर और ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उसको अपने पिता का राज्य आदि दिया, ध्रुव पद भी दिया। ये प्रसिद्ध है, भगवान के द्वारा ही दान दिया गया। पराशर से व्यास का जो प्राकट्य हुआ वो भी यमुना तट पर ही हुआ है, और वो भगवद रूप पुत्र संतति की प्राप्ति वहाँ हुई है, प्रभु की कृपा से ही हुई है पराशर को। वो भी यमुना का ही तट है, तो उसमें भी निमित्त भूता श्री यमुना हुई हैं। इस तरह से दोनों को इस प्रकार का फल देने वाले हैं। ये जो कारिका है उसमें ये कहा गया है कि श्रियो ही परमाकाष्ठा सेवकास्तादृशा यदि। पूरी कारिका इतना ही अंश से है, और वहाँ उसका तात्पर्य ये है कि जिसमें श्री है, शोभा है, उससे जुड़ने वाला भी उस शोभा को यदि प्राप्त होता है तब सच्ची शोभा है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो अच्छे स्थानों पर जो कार्य करते हैं सेवक, उनकी अपनी भी एक छटा होती है। यदि सादगी का या वैराग्य का दंभ करें तो जो अलग बात है, वो एक तो दूसरा विषय हो जाता है। यानी फटा हुआ मेला कपड़ा पहनकर हम घूमें तो ही हम भक्त या तदीय तादृशी सिद्ध होंगे, ऐसी भ्रमणा किसी के भेजे में घुस गई हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। पर यदि हम भगवान के सेवक हैं तो राजना खासा खवास, तो वो खासा खवास जैसे दिखने भी तो चाहिए ना। ऐसे गुजराती में कहते हैं लगर वगर घूमते हों तो उसका स्वामी भी ऐसा ही कोई होगा, कोई अवधूत के कोई सेवक हों, ऐसा लगता है, अघोर पंथ में हो। तो ऐसे अघोर पंथ ही नहीं दिखने चाहिए। ठाकुर जी के सेवक हैं तो उनके दर्शन से भी ऐसी दिव्यता हमको प्रतीत होनी चाहिए। द्वारका आदि क्षेत्र में हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के जो सेवक हैं वो भी ऐसे ही ठाकुर जी के जैसे जरियन के जामा मोतीन की माला, ऐसे जो हमारे यहाँ विदुरदावली बोली जाती है वो सचमुच में वहाँ बोलनी चाहिए।
तो वो ऐसे ही ठाकुर जी के साथ मैचिंग भी करते हैं कई बार, तो जैसा जैसा साज वस्त्र हो तो सेवक गण भी उसी प्रकार के चमकदार सब वस्त्र धारण करते हैं। तो लगता है कि हाँ द्वारकाधीश के यहाँ आए हैं हम। वो भिखारी जैसे सपाटे मेले कुचले कपड़े ऐसे पहन के और सेवा में हों तो वो दारिद्र्य है, वो उनके प्रति सम्मान प्रकट नहीं करता है ऐसा। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? वैसे जो वराह पुराण में वैष्णवापराध बताए गए हैं उसमें ये भी अपराध के रूप में गिना गया है कि अगर प्रभु के सेवा में, प्रभु की कार्य में हो तो मेले कुचले, बिना धोए, फटे, जले ऐसे वस्त्रों को पहनना महा अपराध है, उसका त्याग कर देना चाहिए। अब पुराने प्राचीनता के नाम पे ठाकुर जी तक को हमारे यहाँ फटे हुए वस्त्र और साज धराए जाते हैं, तब फिर वो सेवकों की तो बात बहुत दूर की है। तो कुछ दिमागी कीड़े ऐसे होते हैं कि जो बहुत अंदर घुस जाते हैं, पीढ़ियों तक निकलते नहीं हैं। आगे विशुद्ध मथुरा तटे। विशुद्धा मथुरा तटे यस्याः। विशुद्ध ऐसी मथुरा नगरी जिसके तट पर है, ऐसी श्री यमुना। सा निकटे वा यस्य, अथवा ऐसी यमुना जिस मथुरा नगरी के निकट है। वो निकटता यहाँ नगरी के साथ जोड़ो या यमुना के साथ जोड़ो, दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। वो देखते हैं अभी, अगर आ जाता है इसमें तो विशुद्धा मथुरा इति। अब मथुरा को यहाँ विशुद्ध क्यों कहा? द्वारकेश जी आज्ञा करते हैं, मथुरायाः विशुद्धत्वन्तु मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः इति भगवत सान्निध्यात्। भागवत में ये कहा गया है कि मथुरा वो जगह है जहाँ पर हरि का नित्य सन्निधान होता है। इसलिए जहाँ हरि का नित्य सन्निधान है उसका विशुद्ध होना तो लाजमी है। हाँ, भगवत सान्निध्यात्। तत्रापि यमुना तटस्सत्वेन लीला स्थानत्वम। तो भगवान का तो वहाँ नित्य सन्निधान है ही, तदुपरांत मथुरा यमुना के तट पर स्थित है। जो यमुना और जो मथुरा प्रभु के लीला का स्थान है। तो ये शुद्ध और विशुद्ध, उसमें ये उत्कर्ष बताया। वी उपसर्ग है वो विशेष रूप से शुद्ध। तो वो शुद्ध का मतलब मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, और उस पर यमुना जी और पधारी और प्रभु की लीला और हुई, तो शुद्ध जो थी वो विशुद्ध हो गई। तो इस तरह से मथुरा को यहाँ विशुद्ध मथुरा तटे ये कहा गया। तो इनका जो प्रश्न था वो यहाँ समाधेय हो जाता है। इसमें मथुरा की जो महिमा है वो यहाँ प्रभु के संबंध से विशुद्धता बताई जा रही है। तो ऐसा लगता है कि ये विशेषण प्रभु से जुड़ा हुआ हो। तो पर यमुना तटे ऐसा कहने पर फिर ये भी है कि वो यमुना की यहाँ महिमा है। तो ये जो विशेषण है उस पर अन्य व्याख्याकार हैं, उन्होंने कुछ और भी लिखा है, जिसमें वो आज्ञा करते हैं कि शास्त्र में मथुरा की महिमा का वर्णन करते हुए ये कहा है कि अपने यहाँ सप्तपुरियों को माना गया है। 7 पुरी होती हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब। तो काश्यादिपुर्यो यदि सन्ति लोके तासांतु मध्य मथुरैव धन्या। काशी आदि 7 प्रकार की पुरियाँ प्रसिद्ध हैं, और उन सभी पुरियों में
मथुरा तो धन्य है। धन्य क्यों है? तो या जन्म मौंजी व्रत मृत्यु दाहे नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। मथुरा ऐसी है कि जो वहाँ अगर किसी का जन्म हो गया बाय चांस, या किसी ने जाकर वहाँ जनेऊ ले ली, कोई जाके वहाँ मर गया, या किसी की दाह क्रिया वहाँ हो गई, तो वो सब मुक्त हो जाते हैं। वायरल कर दो इसको। तो वो सब मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें अन्य पुरियों से मथुरापुरी की विशेषता इस शास्त्र वचन में बताई गई हैं। और भागवत के इस वचन से तो मथुरा की महिमा स्पष्ट ही है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, प्रभु का वहाँ नित्य सन्निधान है। तो इस तरह से ये ज्ञानोत्कर्षस तदैव स्यात् स्वभाव विजयी यदि इत्यत्रोक्तम ज्ञानम निरूपितम। ये ज्ञान निरूपक विशेषण है, क्योंकि जो मुक्ति होती है वो मुक्ति ज्ञान का फल मानी जाती है। तो वो मथुरा इस तरह से मुक्तिदायी का है। और यदि भक्तिमार्गीय दृष्टिकोण से हम इसको सोचें तो स्वभाव का विजय, स्वभाव का विजय क्या है कि जो मुक्ति मार्गी हैं इन ऐसे वचनों को सुनकर वहाँ मरने जाते हैं, उनका जो होना हो सो हो, पर ऐसी श्री यमुना भक्तों को भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित करने वाली हैं। ये उसके स्वभाव का विजय है, ये बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है। मूढ़ होते हैं वो स्वभावाधीन होते हैं, ज्ञानी स्वभाव का परिवर्तन कर सकता है। तो ज्ञानी होने में और मूढ़ होने में अंतर ही ये है। यदि आपको कोई दो शब्द कहे जा रहे हैं और आप उसको बिना कहे नहीं रह रहे हैं तो आप भी मूढ़ हैं। पर उसने आपको कुछ कहा और आपने मौन धारण किया तो स्वभाव विजयी हो आप, ये ज्ञान का लक्षण है। तो स्वभाव विजय है वो ज्ञान का लक्षण है। तो मथुरा वैसे अपने स्वभाव से मुक्तिदायिनी है, पर यहाँ स्वभाव विजयी हो जा रहा है कि वही यमुना के सानिध्य से यमुना भगवान की ओर उसको मोड़ देती है। ये स्वभाव विजयता ज्ञान का लक्षण है, ऐसा द्वारकेश जी समझा रहे हैं। हाँ, अच्छा है। आगे सकल गोप गोपी व्रते, प्रभुचरणों ने इस पर कुछ नहीं लिखा है, तो द्वारकेश जी अपनी ओर से लिखते हैं कि सकल इति विशेषणेन गोपाश्च गोप्यश्च सततम ग्रहादिकम त्यक्त्वा तत्तटे एव तिष्ठन्ति। सकल गोप और गोपियों से घिरी हुई हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सभी गोप और सभी गोपियां सतत घर आदि, अपने खेत, गौशाला सबको छोड़ छाड़ के श्री यमुना के तट पर ही बैठे रहते हैं, इसलिए कि भगवान मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे। पूर्वम तत्रैव आनंदस्य अनुभूतत्वात्, क्योंकि इससे पहले जब प्रभु विराजते थे तब इस यमुना तट के ऊपर ही सभी प्रकार का आनंद उनको प्राप्त हुआ था। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा, यद्वा सकल गोप गोपी भी अंतस्थैः वृता आवृता, ये दूसरा अर्थ करते हैं। तीसरा अर्थ भी है, यद्वा सकल गोप गोपी भी वृता भगवतो याचिता संभक्ता वा। तो तीनों अर्थ से यहाँ समझा रहे हैं, उसको देख लो क्रमशः। पहला तो ये हुआ कि सब लोग से वो घिरी हुई हैं, और सकल गोप गोपी भी अंतस्थैः वृता यानी आवृता। अंतस्थ ये सब हैं, सभी गोप और गोपियां जिनके अंतस्थ हैं, यानी भाव में जिनके रहे हुए हैं, ऐसे उनसे आवृत हैं।
तीसरा बताते हैं कि सकल गोप गोपी भी व्रता, यानी जिन्होंने व्रत का मतलब होता है वर्ण करना, उनका चयन करना, सिलेक्शन। तो एक अर्थ ये भी है कि सभी गोप और गोपियों के द्वारा जिनका वर्ण किया गया है, चयन किया गया है, भगवतो याचिता, यानी उन्होंने क्यों यमुना का चयन किया, क्योंकि उनको ये प्रतीति हुई कि हमें भगवान मिलेंगे तो यमुना के द्वारा मिलेंगे, यमुना तट पर मिलेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ यमुना को याचना की है। साच भक्तानां सर्वात्म भाव दानेन मानादि दोष निवारकत्वेन च प्रभोः प्रीतिवर्धिनी। ऐसी जो यमुना है वो भक्तों को सर्वात्म भाव का दान देकर और उनके मानादि जो दोष हैं उनका निवारण करके प्रभु के प्रति उनकी प्रीति को बढ़ाने वाली होती हैं। ऐसी श्री यमुना है। तेन वैराग्यम निरूपितम, इससे यहाँ यमुना का वैराग्य गुण है उसका निरूपण किया जा रहा है। वैराग्य किस तरह से है, तो वैराग्य गुण का फिर से द्वारकेश जी सुबोधिनी कारिका का संदर्भ देते हुए आज्ञा करते हैं कि हरेश चरणयोः प्रीति ही सर्वस्व स्वसर्वस्व निवेदनात् उत्कर्षश्चापि वैराग्ये हरेरपि हरिर्यदि। यहाँ पर उस वैराग्य का निरूपण प्रभु आचार्य चरणों ने किया है। भगवान के चरणों में प्रीति और भक्तों का जो वैराग्य है वो तब माना जाता है कि जब वो अपने सर्वस्व का निवेदन प्रभु को कर सकें। सच्चा वैराग्य तब है हम अपना सब कुछ प्रभु को निवेदन कर सकें, तो ये भक्त का वैराग्य है। और उस वैराग्य में उत्कर्ष तब माना जाएगा कि जब हम हरि के कष्टों को हरने वाले हो जाएं, ऐसे सेवक हों कि जो हरि के कष्ट का हरण कर सकें, तब वो वैराग्य का उत्कर्ष है। तो वो उत्कर्ष का वर्णन यहाँ भागवत में किस तरह से वर्णन किया गया है उसे व्याख्याकार समझाते हैं कि दृष्ट्वा तपे व्रज पशून सह राम गोपैहि। वहाँ ये बताया है कि जब ठाकुर जी गायों को चराने के लिए वन में पधारते हैं, कहीं वृक्ष होते हैं, कहीं खुली जगह होती है। अब वृक्ष नहीं उपलब्ध हुए क्योंकि जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ घास नहीं होती है, घास खुली जगह में होती है। तो खुली जगह में जाते हैं तो धूप लगती है। ऐसे में ये जो मेघ हैं वो प्रभु के परिश्रम का विचार करके और उनको छाया देने के लिए सूर्य प्रकाश के आड़े अवरोध यानी एक छाता सा लगा देते हैं, जिससे कि ठाकुर जी के श्रीअंग में धूप न लगे। और इसी तरह उनके अंदर जो जलकण हैं उनको भी यथा समय भूमि पर डालकर और शीतलता भी प्रदान करते हैं। तो ये हरि के कष्ट दुखों को हरने वाले ये हुए, ये उसमें उत्कर्ष हुआ। और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना तो करें। तो ये बात यहाँ उत्कर्ष के रूप में बताई गई है। इसलिए वैराग्य का निरूपण यहाँ है, यानी हम अपना कुछ किसी के लिए दें, ये एक लेवल है, और हम अपना छोड़कर उसको दें या हम उसके विपरीत कष्ट का सहन करके भूखे रहकर किसी को खवाएं, ये उसमें प्रकर्ष हो गया। तो भूखा आदमी आया, हम खा रहे हैं, 2 रोटी उसको भी दे दी, 4 रोटी हमने खा ली, तो 2 रोटी वाला वैराग्य है तो हम कह सकते हैं। पर 4 हमारे लिए नहीं है और उसे दे रहे हैं, तो ये वैराग्य का उत्कर्ष है। इस तरह से इसे समझना चाहिए। तो उत्कर्षश्चापि वैराग्ये हरेरपि हरिर्यदि, ये बहुत अद्भुत बात है। एवं षड्भिः विशेषणैः धर्मान् निरूप्य धर्मिस्वरूपम निरूपयन्ति। आप लोगों को क्या स्थिति
वैराग्य प्रकट करूं मैं कि क्या? अरे वो तो उसकी बात तो अभी बहुत देर है 6 बजे हैं इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, नहीं वो तो उसमें एकादशी में ये प्रतिबंधक नहीं होती है ना अगर आपके अंदर पूर्ण वैराग्य है तो मुझे तो समस्या नहीं है। हाँ, वो उसको परिश्रम नहीं होना चाहिए जो सिद्ध हुई सामग्री है उसको परिश्रम नहीं होना चाहिए ये बहुत पते की बात कही ठीक है, तो थोड़ी देर बाद कर लो